हे गाइस, इट्स अभिनंदन फ्रॉम प्लेट्स और डेट्स। सो गाइस यार, ये वीडियो मैंने बनानी नहीं थी पर लेकिन मैं फिर भी बना रहा हूँ। एक्चुअली में यार गाइस, लोगों के दिमाग में ऐसी ऐसी मिस है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। अब देखो यार, आज जैसे मेरे कोई बंदा मिला, वो बोल रहा था कि जो हैवी लिफ्टिंग लोग बड़ी सारी करते हैं, जो जिम में जाते हैं, जैसे डोले बना लेते हैं एज अ जवानी में, फिर लॉन्ग टर्म में उनसे चला नहीं जाता, उनके जॉइंट्स घिस जाते हैं। मतलब उसके कहने का मतलब, अगर आप हैवी लिफ्टिंग करोगे, मतलब अपनी एज जब तुम लोग अपने पीक पे हो, प्राइम में हो, तो अगर आप हैवी लिफ्टिंग करते हो, है ना, अपने आप को प्रोग्रेसिव ओवरलोड सारा दिन गुजार देते हो, तो उसके कहने का मतलब था कि तुम फिर अपने जॉइंट्स को घिसा रहे होते हो, तो जो लॉन्ग टर्म में तुमसे चला नहीं जाएगा, तुम्हारे जॉइंट्स घिस जाएंगे। तो भाई लेट्स ब्रेक इनटू साइंस। ये एक्चुअली में मीथ है कि साइंस, हम इस बारे में बात करेंगे क्या सही में हैवी लिफ्टिंग तुम्हारे जॉइंट्स को लॉन्ग टर्म में हार्म करेगी। देखो, ह्यूमन बॉडी एक मशीन है जो घिस जाएगी। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अब देखो, जब हम वर्कआउट करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे मसल ही सिर्फ अडेप्ट करे हैं, तो भाई हमारे जॉइंट्स भी अडेप्ट करते हैं जब उन पर स्ट्रेस पड़ता है। तो बॉडी के लिगामेंट, टेंडन्स, मसल जो कि कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तुम्हारे मसल्स को पकड़ के रखते हैं, वो सारा कुछ भाई रिबिल्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं। सिर्फ मसल ही रिबिल्ड स्ट्रॉन्गर नहीं होता बार बार। तुम यार एक एग्जांपल से समझो। अब देखो, एक बच्चा छोटा है ना, जो अभी बच्चा बिल्कुल नया होता है, छोटा, तो सोचो उसको बड़ा होते होते वो ग्रो करता रहता है। वो एक मशीन ही है। अब तुम देखो, एक बाइक है एक तरफ, तो बाइक की एक लिमिट से साथ आती है कि वो 350 सीसी ही होएगी भाई, तो वो 350 सीसी तक ही जाएगी, उसके ऊपर वो अडेप्ट नहीं कर पाती। तो उस पर उसकी एक लिमिट है, पर ह्यूमन बॉडी की कोई लिमिट नहीं है ना। तो अगर तुम देखो, जब तुम 5 किलो का डंबल उठाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ती रही, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारा मसल स्ट्रॉन्ग हुआ। इसका मतलब ये कि तुम्हारे लिगामेंट, टेंडन्स, तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा न्यूरो मस्कुलर अडेप्टेशन भी अच्छी हुई। तुम्हारे जॉइंट्स ने भी उस स्ट्रेस पे लेवल पे काम करना सीख लिया। तो गाइस, इसको बोलते हैं मसल ग्रोथ एंड बोन अडेप्टेशन का प्रोसेस। और सबसे बड़ी बात गाइस, साइंटिफिकली प्रूवन है, उन लोगों में बोन डेंसिटी एंड स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है जो कि लिफ्ट करते हैं, जहाँ कोई भी वर्कआउट या एक्सरसाइज करते हैं, एज कम्पेयर टू जो कभी लिफ्ट ही नहीं करते। तो गाइस, बॉडी डैमेज नहीं, बॉडी इवॉल्व होती है। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है, आई मीन कि बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वो कब घिसते हैं। तो भाई वो तब घिसते हैं अगर तुम हैवी लिफ्ट कर रहे हो, हर वीक तुम अपने पीआर के ऊपर ही फोकस हो, हर रैप मैक्स रैप निकाल रहे हो विदाउट सीइंग द प्रॉपर फॉर्म। अगर तुम्हारी फॉर्म करेक्ट नहीं है, तुम हर ईगो लिफ्ट ही करते हो और तुम्हारा न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट नहीं है, तुम अपने न्यूट्रिशन पे इतना ध्यान नहीं देते, अगर तुम मैग्नीशियम लगा लो, विटामिन डी डेफिशिएंट हो, तो लॉन्ग रन में फिर तुम्हें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मतलब फिर तुम्हारे जॉइंट्स घिसते हैं। और तुम्हारी स्लीप लगा लो मेंटेन नहीं है, तुम डिसिप्लिन वर्कआउट नहीं करते हैं ना। तो ये सब कुछ तरीके होते हैं कि जो कि सही में हार्म करते हैं तुम्हारे जॉइंट्स को। जब प्रॉपर फॉर्म मेंटेन नहीं होती, तुम प्रॉपर रेस्ट नहीं करते, थोड़ी मोबिलिटी स्ट्रेचिंग नहीं करते, और भाई बिफोर वर्कआउट कभी भी जो बंदा फॉर्म अप नहीं करता, वो भी एक नुकसान है बॉडी के लिए, बॉडी के जॉइंट्स के लिए। जैसे मोबिलिटी एक्सरसाइज होती हैं, स्ट्रेचिंग भी होती है एक्सरसाइज के बाद, तो इससे ब्लड फ्लो बढ़ता है। तो ये कुछ तरीके हैं, तुम लोग अपने जॉइंट्स को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो। और जो गाइस अपनी बॉडी में हाइड्रेशन लेवल मेंटेन नहीं करते, वो एक और बहुत बड़ा कारण है तुम्हारे जॉइंट्स के को हार्म करने का। वो क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो कार्टिलेज है वो नॉन वेस्कुलर होता है, मतलब उसमें ब्लड फ्लो नहीं जाता। जो हमारे शॉक अब्जॉर्बर होता है हमारे जॉइंट्स के बीच में, वो कार्टिलेज एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, तो वो मोस्टली मेड ऑफ वाटर होता है। अगर तुम पानी नहीं ढंग का अच्छा तरीके से पियोगे, अगर तुम जिम कर रहे हो ना, तो वो तुम्हारी जॉइंट मोबिलिटी को अफेक्ट करेगा। तो मेक श्योर यू आर ड्रिंकिंग इनफ वाटर टू मेक श्योर यू आर गेटिंग गुड हाइड्रेशन लेवल्स। तो अब देखो, हम जॉइंट्स की ऑप्टिमल हेल्थ कैसे रख सकते हैं। तो भाई मेक श्योर तुम विटामिन डी में डेफिशिएंट नहीं हो, और मैग्नीशियम भी तुम्हारी बॉडी में अंदर अच्छा लेवल का है। और उसके बाद तुम लगाओ, तुम्हारा न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है, तुम्हारा वर्कआउट ऑन पॉइंट है, तुम्हारी फॉर्म ऑन पॉइंट है। फॉर्म के साथ नेवर कॉम्प्रोमाइज, फॉर्म के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना गाइस, बिकॉज वो सबसे बड़ा हार्मफुल है। तुम्हारी स्लीप टेलर, तुम्हारी डाइट ऑन पॉइंट है। और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं हूँ, देखो मैं अपनी बॉडी के हिसाब से मैं काफ़ी हैवी लिफ्ट करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, कभी कभी जैसे जब मुझे लगता है तो मैं एक वीक फुल रेस्ट देता हूँ, एक वीक मैं बिल्कुल वेट टच नहीं करता। और कुछ लोगों को वहम होता है कि हमारा ना बॉडी का मसल मास जो हमने बनाया वो गिर जाएगा। तो भाई मसल साइंटिफिकली प्रूवन है, 2 हफ्ते तक अगर तुम कुछ भी लिफ्ट ना करो, 2 हफ्ते या 2 हफ्ते के प्लस, फिर मसल लॉस स्टार्ट होता है। तो खुद सोचो, एक वीक प्रॉपर रेस्ट इसलिए ज़रूरी होती है जैसे कि मैं देता हूँ, क्योंकि उससे मेरा न्यूरो फिर से रिबिल्ड करता है। मसल, टेंडन, हर एक चीज़ बॉडी पार्ट को तुम लगा लो, जॉइंट्स को भी रेस्ट मिलती है प्रॉपर, और वो फिर ढंग से रिबिल्ड होती हैं जब तुम अच्छा खाओगे, और फिर तुम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हो एज अ जिम में। तो कभी कभी एक वीक फुल रेस्ट देना इज़ अ गुड आइडिया गाइस। तो गाइस, पीपल फेयर व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड, और जो बंदा अपनी बॉडी को समझ आता है
तो वो उसके लिए हैवी लिफ्टिंग थ्रेट नहीं ना रिस्क रहता है, उसके लिए हैवी लिफ्टिंग की तरह से ब्लेसिंग बन जाती है, क्योंकि उसे पता है ये एक माइक्रोस्कोपिक सिग्नल टू रिबिल्ड स्ट्रॉन्गर एंड स्मार्टर। और भाई लास्ट में इतना कहना चाहूँगा कि जॉइंट्स तब खराब नहीं होते जब तुम लिफ्ट करते हो, जॉइंट्स तब खराब होते हैं जब तुम मूव करना छोड़ देते हो। तो मोशन इज़ नॉट डिस्ट्रक्शन, मोशन इज़ प्रोडक्शन गाइस। तो ओके गाइस, दिस इज़ इट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी, इस नवीन कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो बने रहिए ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इट विल हेल्प द एल्गोरिदम। सो ओके गाइस, टेक केयर।